हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं करेंट फीलिंग। बट आज हम देखेंगे यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि तो ये आज की रीडिंग जो होने वाली है सिर्फ थर्ड पार्टी लोगों के लिए। थर्ड पार्टी इन सेंस जो भी है थर्ड पार्टी, जब आपको अगर पता है कि आपकी लाइफ में आप थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, तो ही ये रीडिंग आपको देखनी है। अदरवाइज अननेसेसरी आपको ये रीडिंग देख के ज़बरदस्ती खुद का मूड ख़राब नहीं करना है। ठीक है, तो अगर थर्ड पार्टी है तो वो आपको पता होगा कि आपके केस में थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है, वो कैसे होगी वो अभी हो सकता है रीडिंग में पता चल जाएगा, काफ़ी हद तक हम निकाल लेंगे। ठीक है, कि थर्ड पार्टी कैसे। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको ओपन माइंड होकर के और सिर्फ इसे एक गाइडेंस के तौर पे सुनना है। ठीक है, कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डिवाइन को याद करना है। ठीक है, अपने आप को सेटल डाउन करना है। आप डीप ब्रीथ लीजिए। ठीक है, खुद को सेटल डाउन करिए, फिर अपने डिवाइन को याद करिए कि आपको सवालों के जवाब आपको मिले। उसके बाद आप अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम 3-4 बार दोहरा लीजिए अपने मन में। बीच बीच में भी रीडिंग के लेते रहें ताकि एनर्जी आपकी मैक्सिमम कलेक्ट हो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी, और कलेक्टिव है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सिचुएशन होंगी। तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना आपसे मैच करता है उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम ओवरऑल कंडीशन सबसे पहले देखेंगे आपके रिलेशन में कि क्या चल रहा है आप लोगों के रिलेशन में इस वक्त। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, कमेंट के लिए, आप लोग कमेंट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। मटीरियलिस्टिक चेंज। ठीक है, किसी तरीके का चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। अगर आपको 555 नंबर दिख रहा है, लव यू। ठीक है, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच की कंडीशन में निकल रही हूँ। ठीक है, 11-11 आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या किसी तरीके के स्पिरिचुअल हीलिंग का टाइम है आपका। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट कार्ड, कार्मिक। ठीक है, आप लोगों के बीच में कोई ना कोई है जो कार्मिक है, या तो आपका रिश्ता ही कार्मिक है आप लोगों के बीच में, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि किसी कार्मिक कर्मा की वजह से, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से जो थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई है वो कार्मिक है। ठीक है, वो आपको खुद ही समझ में आएगा आपके रिलेशन में कितनी टॉक्सिसिटी है, क्या है। बिट्रेयल, ठीक है, बॉटम में कार्ड है बिट्रेयल, किसी तरीके के धोखे का कार्ड है। ठीक है, वैसे भी थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये धोखा तो है, यहाँ पे किसी न किसी तरीके का धोखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, हम सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालेंगे, फिर आपके लिए निकालेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है। फाइनल शफल। चलिए, यहाँ बॉटम में स्ट्रेंथ आया है। ठीक है, देख लीजिए, बॉटम में स्ट्रेंथ है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। हम क्लैरिफायर भी लेंगे अभी।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। ओहो, वहाँ स्ट्रेंथ आया था, ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव है आप लोगों के केस में, 2 ऑफ वंड्स है, यहाँ पे स्ट्रेंथ आया था, ठीक है, बॉटम में स्ट्रेंथ आया था यहाँ पे। तो अभी हम इधर ऐसे रख लेते हैं और क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, फिर भी हम चलिए एक बार ले लेते हैं, ठीक है। किस चीज़ का लूँ, ठीक है, चलिए आपकी एनर्जी में देख लेते हैं। ये हैंग्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ बताएं, ये हैंग्ड क्यों आया है, ठीक है। वैसे मुझे पता है क्यों आया है, बट स्टिल हम ये ले रहे हैं, रीडिंग बहुत क्लियर है। प्लीज़ डिवाइन बताएं हैंग्ड क्यों आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके ओके, प्लीज़ डिवाइन ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है। एक्चुअली मैंने निकालने से पहले ही मेरी नज़र पड़ गई तो उसमें इसलिए नहीं निकाला। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों कौन है। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल, समझ गया, ठीक है, मैनिफेस्टेशन है, ओके। सबसे पहले जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो आप लोगों के केस में पेंटिकल, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा आप लोगों के केस में सॉर्ड्स है, पेंटिकल है, वेंट्स है, कप्स है, सभी हैं। तो आपके केस में क्या है, सभी 12 राशियाँ हैं, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। अब हम बात करें तो आपके पर्सन इस वक्त क्या हो रहा है, आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी के लिए हम पहले बात कर लेते हैं। तो थर्ड पार्टी कंडीशन में क्या है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो हो सकती है वो उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, या फैमिली में उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी पार्टनर हो सकती है, मतलब उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। दूसरी तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ट, ये क्या नाम है, आप हो सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स आया है, जिसकी वजह से जो बहुत गुस्से में है, ठीक है ना, ये चीज़ है। इसको हम 2 तरीके से रीड करेंगे एक्चुअली। इसको एनर्जी किस तरीके से इस वक्त, या तो आपके पार्टनर की जो भी फैमिली है, ठीक है ना, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड मतलब थर्ड पार्टी को इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन है कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी से या तो उसी तरीके का उनका जो भी है, या तो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, ठीक है। थर्ड पार्टी फैमिली है जो इस वक्त उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, काफ़ी सारे लोगों की नज़र में दिख रहा है। अब फैमिली में क्या है कि उनकी अपनी फैमिली, पर्सनल फैमिली, मतलब उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं। सेकंड चीज़ उनकी मदर भी हो सकती हैं, ठीक है, मदर भी हो सकती हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या उनका कोई भी लविंग कनेक्शन भी फैमिली ही दिख रही है मेरे को ज़्यादातर लोगों के केस में थर्ड पार्टी। अभी उनके पार्टनर जो क्या है कि आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है, उधर थर्ड पार्टी के साथ भी बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और आप जो है वो थर्ड पार्टी के लिए भी एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। अगर उनकी पार्टनर है या जो भी चीज़ है उनका किसी भी रूप में थर्ड पार्टी जो भी है फैमिली है, तो उनके साथ वो बैलेंस करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ वो एक फिजिकल अट्रैक्शन, कुछ लोगों के लिए अगर पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनके लिए उनका बहुत फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है थर्ड पार्टी के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो मुझे कंडीशन ओवरऑल समझ आ रही है यहाँ पे थर्ड पार्टी, आपके पर्सन क्या है, एक तो फैमिली है, तो ऑब्वियसली बात है कि फैमिली को भी वो नाराज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने की ओवरऑल कोशिश कर रहे हैं दोनों ही रूप में, ठीक है। हीलिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो मुझे जो ओवरऑल एनर्जी समझ आ रही है, वो पता है क्या समझ आ रही है, मुझे ये समझ आ रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, क्योंकि इस वक्त वो आपके साथ एक अपनी फैमिली फील करते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स पहला ही कार्ड आपकी उसमें आया था, 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ एक फैमिली, या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, पर इस वक्त आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट बात आपकी हो नहीं रही है, ठीक है।
तो अभी क्या है, वो एक तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो अभी उनके पास फाइनेंशियल्स जो हैं अभी ठीक हो गए हैं उनके, या वो वेट कर रहे हैं कि वो इस कंडीशन में आ जाएं, ठीक है। पेंटिकल की कंडीशन कहेंगे, आप पेंटिकल बन जाएं जब उनके पास पैसा हो, तब वो आपकी तरफ एक नाइट ऑफ सॉर्ट्स लेकर के आएँ। मतलब नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है बहुत मतलब तेज़ी से आपकी तरफ लेकर के आएंगे। लेकिन क्यों, कब आएंगे, जब वो रिच हो जाएंगे, जब उनके पास पैसा हो जाएगा तब आएंगे। और आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों, थर्ड पार्टी है तो ओबियसली लड़ाई झगड़े हुए ही होंगे, उसको बारे में भी वो सोच रहे हैं, ठीक है। उनकी इंट्यूशन है जो वो सोच रहे हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, ठीक है, शांत होकर के सोच रहे हैं उसके बारे में। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के साथ उन्हें क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी इस वक्त आप कुछ, आपके केस में भी ये चीज़ हो सकती है कि आप थर्ड पार्टी में अभी इस वक्त आप गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए जो मेरी वाइब आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त, क्योंकि आप इस क्वीन ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन में हैं, आपकी एनर्जी है ये, आप बहुत गुस्से में हैं और आप बात नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो आपको तो मिल पा नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि वो इन सब प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है इस वक्त, वो क्या है, तो इसलिए उनको जो पेन हो रहा है, वो तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से वो इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको भी क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ, ठीक है, ताकि ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, किससे दूर जाना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताएं, क्लियर आंसर दें बता दीजिए। थर्ड पार्टी के केस में ये 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ वेंट्स देखिए यहाँ पे भी आया है, एस ऑफ वेंट्स यहाँ पे, वो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इन प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि वो अब किसी के साथ कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो आपके साथ उनका रिलेशन अभी फ़िलहाल आपसे बातचीत हो नहीं रही है, कम्युनिकेशन ख़त्म है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, और आपको देख रहे हैं कि आप अपनी आप में खुश हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी, थोड़ी सी मतलब अलग अलग एनर्जी आ रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए, वो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये है कि वो आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट क्योंकि आपसे बातचीत हो नहीं पा रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी तरीके के, तो उस वक्त में वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अभी, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तब वो आपकी तरफ एक ऑफर लेकर के आएंगे, ये चीज़ होगी। तब तक वो क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ एंटरटेन कर रहे हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या है, जिन लोगों की थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, तो फैमिली में हो सकता है उनकी मदर है, या उनकी फैमिली में उनकी या तो वाइफ है, क्योंकि ये ज़्यादातर मैच्योर एनर्जी को शो करता है, तो उनके घर में हो सकता है उनकी कोई बड़ी दीदी हो, बड़ी भाभी हो, या उनकी मदर हो, इस तरीके की एनर्जी को शो करता है फैमिली के केस में। क्योंकि हमारा 3 ऑफ पेंटिकल आया था, तो इसको जो मेरी वाइफ 3 ऑफ पेंटिकल को देखने के बाद मेरी जो एनर्जी आ रही है वो फैमिली की एनर्जी आ रही है, तो वहाँ पे वो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस वक्त, वो नहीं कि वो आपके पास उन्हें नहीं आने दे रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ खुद को हील कर रहे हैं। हील करने के लिए और इन प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो इस पोजीशन से बाहर आएँ, ताकि वो आपको एक ऑफर दे सके, आपके साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर सकें। तीसरे केस में उनकी फैमिली उनकी अपनी पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की जो एक्चुअल थर्ड पार्टी उनकी है उनकी लाइफ में, तो वो कोई जो भी है, उनका हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, उसके साथ उन्हें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की ये है कि वो खुद को इन सिचुएशन से, अभी जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से खुद को हील कर रहे हैं। हील करने के लिए और अपनी फिजिकल अट्रैक्शन जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, उसको ओवरकम करने के लिए वो थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने की कंडीशन में। प्यार जैसा कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं आई है। आप अगर देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए किसी तरीके का कोई जो जो आया है, जो कनेक्शन जो आया है, वो किसी तरीके का नहीं। अगर 2 कप आए भी हैं तो वो कहाँ पे आए, टेम्परेंस, मतलब हीलिंग हो रही है, कर्म। और ये टेम्परेंस को अगर हम एक्चुअली देखें तो ये एंजल्स की तरफ से होता है, ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है आपकी पार्टनर, जो पार्टनर की तरफ है, क्योंकि हमारा 11-11 आया तो कार्मिक भी आया था, तो हो सकता है कि आप उनके सोल कनेक्शन हैं, ठीक है।
टेम्परेंस का कार्ड जो आया है, क्योंकि आपकी साइड में टर्न ऑफ पेंटिकल है, वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ आपको किंग ऑफ पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, आपके पास भाग के आना चाहते हैं, आपको वो कम्युनिकेशन चाहते हैं। एस ऑफ वेंट्स आपकी एनर्जी में आए, उधर तो वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ताकत लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ों को बैलेंस कर। टेम्परेंस में अगर आप 2 कप्स देखेंगे तो देखेंगे आप इधर से उधर किया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो एंजल है वो इस तरीके से चीज़ों को इधर से उधर कर रही है कप में। उसका एक सिंगल सा जो मीनिंग होता है वो ये निकल के आता है कि कर्मा, आपका जो कर्मा बैलेंस अभी नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, उनका जो भी कर्मा अभी बाकी है उस कर्मा का जब वो क्लियर कर लेंगे, जो भी बैगेज है उनका जब वो क्लियर हो जाएगा, तब वो वहाँ से निकल के आ पाएंगे आपके पास, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। तो जब तक उनका कर्मा उनसे जुड़ा हुआ है, कर्मा की वजह से वो थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस वजह से तो जो भी रीज़न है वहाँ पे वो थर्ड पार्टी के साथ इसीलिए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से उन्हें किसी तरीके का मॉनिटरी गेन हो, क्योंकि पेंटिकल यहाँ पे भी आ रहा है, पेंटिकल यहाँ पे भी आ रहा है। तो थर्ड पार्टी से वो कुछ लोग हैं जो पार्टनर उनके फिजिकल अट्रैक्शन है इस वजह से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जो पेंटिकल पैसे का किसी तरीके का मॉनिटरी गेन उन्हें वहाँ से हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए है कि उन्हें वहाँ से हीलिंग मिल रही है, इसलिए वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये फैमिली भी हो सकती है, तीनों ही पार्ट उनको फैमिली, फिजिकल अट्रैक्शन छोड़ दीजिए तो बाकी चीज़ें उनकी फैमिली में ही है किसी तरीके की, ठीक है। हो सकता है क्योंकि उनको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है, उनको वहाँ पे हीलिंग मिलती है अपनी फैमिली से उन्हें सपोर्ट मिलता है, पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये दोनों फीचर्स वहाँ पे भी करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए फैमिली उनकी इन्वॉल्व है इस चीज़ में, और वो क्योंकि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियली वो स्टेबल है नहीं, तो आपकी तरफ वो बिगनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं, बट क्योंकि जब तक वो इस पोजीशन में आ नहीं जाते, जब तक उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ जाती और वो खुद किंग ऑफ पेंटिकल नहीं बन जाते हैं, तब तक उन्हें क्या करना है, खुद को रोक के रखना है, तब तक वो थर्ड पार्टी के साथ में है, ठीक है। तो कोई लव का कार्ड उधर नहीं आया, लव का कार्ड आपके साथ आया है उनका। ठीक है, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो लाइक चिपका दो इसी बात पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। अभी नियर फ्यूचर में उनका नियर हाल फिलहाल में कोई एक्शन होगा क्या, ठीक है। एक वीक से ज़्यादा का नहीं होगा, मैं एक वीक के अंदर का ही देखूँगी, ठीक है। एक वीक या 15 डेज़ का ऐसे रहेगा, हम एक वीक का ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वीक की एनर्जी ही देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या उनकी तरफ अभी कोई एक्शन लेंगे इस वीक में, अगले 8-10 दिनों के अंदर कोई एक्शन उनकी तरफ आएगा क्या, कोई भी एक्शन लेंगे या लेंगे तो क्या होगा उनका, ठीक है। क्या कोई एक्शन लेंगे हमारे व्यूअर्स की तरफ। देखो एक्शन जैसा तो नहीं दिख रहा है, अभी चीटिंग चलेगी आप लोगों के केस में, ठीक है, चीटिंग रहेगी आप लोगों के केस में, एक चीज़ रहेगी। प्लीज़ डिवाइनियस, ये देखिए ये दोनों कार्ड यहाँ वहाँ सेम आ गए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइनियस, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन लास्ट सफल, 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। अभी मूव ऑन की एनर्जी रहेगी, अभी फ़िलहाल एक हफ्ते तक आपकी तरफ किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं आने वाला है, ठीक है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे या थर्ड पार्टी चीटिंग करेगी, किसी तरीके की स्ट्रेटजी प्लान करेगी, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल वहाँ भी आया था, 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी क्लैरिफायर में आया है, ठीक है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी फ़िलहाल वो आपके थर्ड पार्टी के पास ही रहेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स किसके लिए आया है, ये क्वीन ऑफ वेंट्स कौन है, हमारे व्यूअर्स हैं या थर्ड पार्टी है, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। 2 ऑफ कप्स तो हमारे पार्टनर ही हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हैं, पता है मुझे। क्वीन ऑफ वेंट्स कौन है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। 5 ऑफ बैंड्स, देखिए बॉटम में भी 7 ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग रहेगी इन्वॉल्व, बिट्रेयल वहाँ पे भी आया था, बिट्रेयल यहाँ पे भी आया, तो अभी एक हफ्ते तक आप लोगों का चीटिंग वीटिंग का गेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ रहेगी आप लोगों के केस में। अभी कंडीशन क्या है, क्योंकि वो आपकी तरफ अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुद को हीलिंग ही करेंगे, ठीक है।
सेजिटेरियस आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली आया है यहाँ पे, बार बार आया है। तो आप लोगों का 5 ऑफ बेंड्स, ठीक है ना, वो आपके लिए स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी से। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर और करूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ बेंड्स मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए स्टैंड लेंगे या व्यूअर्स के खिलाफ लेंगे? प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये व्यूअर्स से ही लड़ेंगे, खुद को रोकेंगे या करेंगे, क्या करेंगे? प्लीज़ डिवाइन में बताएं ज़रा। क्या हमारे व्यूअर्स से ही लड़ेंगे या व्यूअर्स के लिए लड़ेंगे? प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ वेंट्स क्या है, क्लियर करें प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ वेंट्स बर्डन, 2 ऑफ पेंटिकल। एक्चुअली अभी क्या है, आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज हैं, ठीक है। ये क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। जो मैंने फिजिकल अट्रैक्शन बताया था ये वहाँ पे है, तो ये उस फिजिकल अट्रैक्शन में अभी फंसे रहेंगे, चीटिंग में रहेंगे, क्योंकि अभी ये कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो ये आपसे ही अभी थोड़े से दूर रहेंगे, डिटैच होने की कोशिश करेंगे, आपसे ही मतलब डिटैच होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स है, वो आपके लिए प्यार फील करते हैं, ठीक है, प्यार फील करते हैं, बट खुद को हील करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के माइंड में ये है कि आप थर्ड पार्टी में डाला हुआ है और आप उनसे चीटिंग कर सकते हो, ये भी उनके माइंड में हो सकता है। पर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो हो सकता है कि वो किसी क्वीन ऑफ वेंट्स जिसके लिए फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, वो आपसे लड़ेंगे, आपसे थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, आपको रोकेंगे, आपसे दूर रहेंगे और कंफ्यूज रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में सोल कनेक्शन भी फील करेगा, प्यार जो है उनको अंदर फील होता रहेगा। 2 ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी सारे लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, चीटिंग करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी में अभी फ़िलहाल स्टक रहेंगे, क्योंकि हमने 1 हफ्ते की एनर्जी ली थी, तो ये कंडीशन रहेगी। लेकिन 2 ऑफ कप्स प्यार आपके लिए फील रहेगा, उनके दिल में रहेगा, लेकिन कंडीशन वही है कि अभी वो थर्ड पार्टी में स्टक रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते कोई एक्शन आपका नहीं आने वाला है, वो बैलेंस करेंगे। ये देखिए फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वही फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अभी वो थर्ड पार्टी के साथ ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपकी, ठीक है, आपको सोल कनेक्शन है आपका, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिक है, कर्मा जब तक रिलीज़ नहीं होगा तब तक तो चीज़ें ऐसे रहेंगी। तो ये कार्मिक है आपकी लाइफ में जो भी वो है, क्योंकि सेजिटेरियस की हीलिंग बार बार वो आई है, वो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस कर्मा को भी डिनोट करता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये है कि वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल है ही नहीं, तो थर्ड पार्टी के साथ हैं, किसी तरीके से उनको खुद को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पर आप उनके दिल में हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन, ठीक है, आप लोगों की माइंडसेट जो है वो अलग अलग है, आप लोग अलग अलग स्तर पे सोचते हो और एक सेम प्लेन में नहीं सोचते हो, सोच आपकी अलग अलग है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, यू हर्ट मी अ लॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। जैसे मैंने बोला ना, अभी क्लियर हो गया ना कि मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, ज़बरदस्ती आपको प्लीज़ नहीं कर रही हूँ। 2 ऑफ कप्स वो फील करते हैं आपके साथ, ठीक है, जैसे झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने आप लोगों ने चीट किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो बदला लेने की और चिढ़ के केसेस में किसी किसी थर्ड पर्सन के पास में है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो जो रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी आई कार्मिक है, वो कार्मिक है, वो उनका सोल कनेक्शन नहीं है, तो वो टूटेगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन जब तक कर्मा है तब तक तो रहेगा। यू हर्ट मी अ लॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू, क्योंकि आप लोगों के केस में 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, पर वो फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। भूलने के लिए वो ही सारे कर्म कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बार बार एंटरटेन कर रहे हैं ना, वो उसका कारण है, यही है कि वो आपको भूलना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर में देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू, ठीक है, लव यू का कार्ड यहाँ पे भी आया था। पार्टनर आपका सोल कनेक्शन है, प्यार करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2 मैसेज और डिवाइन। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे मैंने बोला था कि कुछ लोगों के पार्टनर खुद के फाइनेंशियली स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के मानने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उनको बटरिंग कर रहे हैं अपनी फैमिली को, ताकि वो आपके लिए एक थोड़ा सा माहौल बना सकें अपनी फैमिली के बीच में। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए भी चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन लोगों की बात जो है वो बहुत कम लोगों के लिए है। ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर के केस में फैमिली ही दिख रही है मेरे को, और जिनके केस में फिजिकल अट्रैक्शन आया भी है वहाँ उनका कार्मिक कनेक्शन है और वो आपको भूलना चाहते हैं। एक चीज़ बेस ऑफ माइंड यही है कि 2 ऑफ कप्स वहाँ पे भी आया था कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके लिए एक लास्ट मैसेज, उनके व्यूअर्स उनको क्या देना चाहते हैं? अपने आप खुल गया, मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते हैं। तुम्हारे सामने खुद ही खुला देखा मैंने, आपने देखा मैंने खुला नहीं था, वो अपने आप आया। ठीक है, ये देखिए 10 ऑफ उसका कप्स का कार्ड आया था आपके केस में। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? ठीक है, वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, नो डाउट। ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है थर्ड पार्टी किसी तरीके का माइंड गेम खेल रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। बिट्रेयल उन्हीं की तरफ से आया हो। ठीक है, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? पहले वो चार्म्स निकाल लें। चार्म्स निकाल, चलो इतने ही निकाल। सबसे पहले आपको सेक्रल चक्रा, क्योंकि ये डिवाइन यूनियन है, सोलमेट और कार्मिक और सभी तीनों ही आ गए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी मैं कहूँगी, अभी मेरे माइंड में अचानक से पॉपअप हुआ है। फिजिकल अट्रैक्शन वाला केस उन लोगों के केस में हो सकता है जिनका ऑलरेडी रिलेशन कार्मिक है। अगर आपके केस में आपको खुद ही मालूम होगा कि अगर आपका रिलेशन कार्मिक है, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, धोखा है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि उनके केस में कार्मिक है। ठीक है, आप लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा कार्मिक है, ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए है। ठीक है, कार्मिक हो सकता है क्योंकि ज़्यादा मैंने जब आपकी एनर्जी निकाली है तो उसमें कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो इसलिए मुझे लगता है। लेकिन कुछ लोगों को, अगर आपको खुद को पर्सनली लगता है कि नहीं आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, आपको बॉन्ड नहीं फील होता है, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ही बैलेंस करना चाहे। सेक्रल चक्रा, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम लोगों की एनर्जी है, मुझे लग नहीं रहा, मुझे कार्मिक आपकी थर्ड पार्टी ही लग रही है। सेक्रल चक्रा, ठीक है, आपको अपना सेक्रल चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो। ठीक है, एस, आपके पार्टनर का नाम एस से हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग सोल जर्नी है, 11-11 है, सोलमेट है, तो आप लोगों की ऐसे नहीं होगी जब तक डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का नहीं आएगा, कर्मा जब तक रिलीज़ नहीं होगा। लव, ठीक है, आप लोगों का ट्रू लव है, लव यू, आई लव यू एंड लव। किसी तरीके के फियर हैं, डर हैं आप लोगों के हो सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर हैं या आपके पार्टनर के अंदर हैं। आर, आप पे आपके पार्टनर का नाम आर से हो सकता है, ऐसा आया है, आर आया है। ठीक है, रिंग, आप लोगों को देखिए मैरिज का प्रपोजल भी आ रहा था ना कि शादी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, अभी आया था इसमें, ये देखिए। ठीक है, और ये यहाँ पे रिंग भी आ गई है, होपफुली आपको दिख रही हो, तो हो सकता है कुछ लोगों को मैरिज का कमिटमेंट आ जाए। हाँ, सॉन्ग आया है, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, सुन लीजिएगा। ठीक है, तो हो सकता है उसमें आपको कोई मैसेज मिले, थोड़ा सा हार्ट चक्र है। ठीक है, इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि इस सॉन्ग के बाद ही आपका हो सकता है इस वक्त आप प्यार ना फील कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। वैसे तो लव यू लव यू लव यू बहुत ज़्यादा आया, तो हो सकता है लव आपको फील हो रहा हो। ठीक है, आपको सेक्सुअल एनर्जी भी फील हो सकती है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आपको सेक्रल चक्र और हार्ट चक्र अपने ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेक्रल चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है और हार्ट चक्रा को भी ओपन करने की ज़रूरत है। तो ये गाना आप ज़रूर सुनिएगा, मेरा दिल भी कितना पागल है, दिल है भी उसमें भी, देखिए सॉन्ग में भी दिल है। तो जब ये गाना सुनेंगे तो हो सकता है आपको जो बर्फ़ आपके दिल पे जमी हुई है वो थोड़ी सी आपकी हील हो जाएगी। ठीक है,
आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। और हार्ट चक्रा कैसे हील करते हैं, मेरे ही वीडियो पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे हार्ट चक्रा के बारे में डिटेल वीडियो है, आप जाके उसे सुन सकते हैं जब भी आपके पास खाली टाइम हो, क्योंकि आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन टाइम तभी आएगा जब आप इनर वर्क करेंगे। रूट चक्रा, आप में से काफ़ी सारे लोगों की चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, क्योंकि 3 कार्ड आ गए हैं, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा, ठीक है, और तीनों ही हमारी एनर्जी से मैच हो रहे हैं। हार्ट चक्रा वहाँ होता है जहाँ प्यार के लिए, तो सेक्रल चक्रा जो होता है वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें। तो अगर आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है तो इसका मतलब है कि आपकी नाभि से नीचे के हिस्से में अगर आपको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ महसूस होता है, पेन, भारीपन महसूस होता है, तो इसका मतलब है आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है। अगर आपको अपने सीने में, हार्ट की जगह के सेंटर ऑफ हार्ट में आपको सीने में बीच में दर्द, भारीपन महसूस होता है, हल्का दर्द महसूस होता है, तो आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, ठीक है। रूट चक्र मतलब आपकी टेल बोन, जो टेल बोन होती है, जो आपके रीढ़ का सबसे आखिरी हिस्सा होता है नीचे का, ठीक है, तो वो उसमें वो आपका हो सकता है इम्बैलेंस होगा। वो इम्बैलेंस होगा तो आपको पीछे के एरिया में दर्द होगा, आपके पैरों में दर्द रहेगा, ये चीज़ रहेगी, कमर में दर्द रह सकता है अगर रूट चक्र आपका इम्बैलेंस है तो इन कंडीशन में क्या होता है, आप प्यार फील नहीं कर पाएंगे। सेक्रल चक्र है तो आप अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको कंट्रोल नहीं कर, या तो बहुत ज़्यादा फील होगी या फिर बिल्कुल फील नहीं होगी, ठीक है। और रूट चक्र इम्बैलेंस होने का मतलब होता है कि फिनेंशियस, ठीक है, जैसे कि दिखाई भी दिया था कि किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब वो किंग ऑफ पेंटिकल बने, कब वो फिनेंशियली स्टेबल हों, जब आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकें, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी फैमिली से या जिस भी पर्सन से वो जुड़े हुए हैं पैसे की वजह से, वहाँ से ख़त्म होगी, तब वो आपकी, तो रूट चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है। इससे आप फिनेंशियली स्टेबल होंगे तो आपके रिलेशन में हीलिंग आएगी। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आई एम स्टक, ठीक है, आपके पर्सन बोल रहे हैं आई एम स्टक, क्योंकि वो स्टक हैं सिचुएशन में, क्योंकि वो अभी नहीं ले पा रहे हैं चीज़ों को। चक्रा बैलेंसिंग, आप लोगों को चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना करिए, अगर आप सोल जर्नी में हैं आप अपना चक्रा बैलेंस करिए, आपके पर्सन का अपने आप हो जाएगा। ईगो, ठीक है, किसी न किसी तरीके की ईगो हो सकती है, जैसे आपका मैंने बोला था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही थी, हो सकता है आप गुस्से में हैं, तो इस वजह से क्या है, ईगो भी आ रही है। तो हो सकता है क्योंकि आप डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी जो होती हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है कि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11-11 आया है। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हो सकता है अगर आप ईगो दिखा रहे हो तो आपका पार्टनर भी सेम आपको वही ईगो दिखा रहा है, ठीक है। इसी वजह से वो थर्ड पार्टी में और जा रहा है, क्योंकि वो आपके पास आना चाहता है, बट क्योंकि ईगो है आप सरेंडर कर नहीं रहे हो, सामने वाला भी नहीं आना चाहता है, तो इस वजह से आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, और वो थर्ड पार्टी खुद को आपको भूलने के लिए थर्ड पार्टी के साथ जा रहा है। जेमिनाई, ठीक है, मिथुन राशि हो सकती है आप में, आप या आपके पार्टनर की, ठीक है, ये चीज़ है। जेमिनी हो सकते हैं आप। डेथ, डेथ का कार्ड हो जाए, अभी फिलहाल आप लोगों के रिलेशन में जो है वो डेथ वाली सिचुएशन है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हीलिंग, आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्चुअली आपको इनर वर्क की बहुत ज़्यादा, आज पूरी एनर्जी में यही आया है। सेक्रल चक्रा है, डिवाइन टाइमिंग है, हार्ट चक्रा है, रूट चक्रा है, ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग है और हीलिंग है। तो आप लोगों को स्पिरिचुअल सोल जर्नी में, आप मैक्सिमम लोग हैं जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। कार्मिक आपकी थर्ड पार्टी है, तो आपको उसे बैलेंस करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जल्दी ही आपकी लाइफ में आए, तो ये कार्ड कहाँ से आया, मैंने कब निकाला, पर कोई नहीं, अगर आया है तो ये स्पेशल मैसेज है, मैं बता देती हूँ। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, ये बोनस है, मुझे नहीं मालूम, हाँ मैंने नहीं निकाला, अपने आप से आया। तो ये हो सकता है स्पेशल मैसेज है आपके लिए, तुम्हारे, आपके पार्टनर कह रहे हैं तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, ठीक है। प्यार है आपके पार्टनर को, नो डाउट, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, आप अपने आप को सेल्फ लव में आइए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और चक्रा बैलेंसिंग करिए। हार्ट चक्रा का वीडियो मेरे उस पर भी पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, डिटेल वीडियो है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको वो कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, डेथ का कार्ड आप ख़त्म भी दिखाता है, न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है, तो आप नो डाउट आपके केस में न्यू बिगिनिंग आएगी, ठीक है। जैसे ही आप हीलिंग करोगे, डिवाइन टाइमिंग आपका आएगा, वैसे ही सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। मैरिज का प्रपोजल आप लोगों के लिए आ सकता है, पर ये सबके लिए अलग अलग होगा। डिवाइन टाइमिंग कैसे होगा, अगर आप खुद को हील कर लोगे तो आपके लिए बहुत जल्दी ये प्रपोजल आ जाएगा, रिंग आ जाएगी, मैरिज कमिटमेंट आ जाएगा, मुझसे शादी करोगी या करोगे भी, उन्होंने पूछा था। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, सेल्फ लव में आइए, पार्टनर के पीछे जाना बंद करिए, उनको नेगेटिव वाइब्स नहीं भेजिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन आ सकता है आप में से किसी न किसी को, हो सकता है किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपको मिले, कमिटमेंट तो नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल, ठीक है, आ भी सकता है, जैसे रिंग और उसका कार्ड है। जैसे मैंने बताया, कमिटमेंट उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद को मेडिटेट करेंगे, जो सिर्फ रीडिंग देखते रहेंगे, रोते रहेंगे, कोसते रहेंगे, उनके लिए ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आने वाला, ठीक है, डिले होगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिवाइन यूनियन जल्दी हो आपकी, तो उस कंडीशन में आपको खुद को चेंज लाने की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान देना है, सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, अपने ऊपर फोकस करिए, पार्टनर से थोड़ा ध्यान हटाइए, उनको अनकंडीशनल लव सेंड करिए, उनको अच्छी वाइब्स उनकी तरफ भेजिए, ईगो से ऑपरेट मत करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग करिए। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं डैम श्योर हूँ कि आप लोगों की लाइफ में परिवर्तन ज़रूर आएगा अगर आप चक्रा बैलेंसिंग करते हैं। अगर ये आज से ही शुरू करते हैं आप, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आने वाला है, ठीक है। तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव आई है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए इस वक्त आपका क्या मैसेज है, उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आप अपना कोई भी सवाल यस या नो में पूछ सकते हैं, आपका जवाब यस या नो में मिल सकता है। कोई सवाल अपने माइंड में रख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो। जस्ट फाइनल सफर, लुक फॉर अ साइन, ठीक है। बी असर्टिव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है, जल्दी ही आ जाएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर आप लोगों के अंदर किसी तरीके का चेंज आप लोगों में आएगा, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, जो भी साइन आपको मिल रहे हैं, साइन कैसे होते हैं, फेदर्स हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकती हैं, आपको हो सकता है बटरफ्लाइज बहुत दिखाई दे रही हो। नंबर 5, 555, 55 ये दिख रहा हो, ये नंबर चेंज के होते हैं। बटरफ्लाई भी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में बहुत एक न्यू पॉजिटिव चेंज आने वाला है। लेकिन ये इसके पहले आपको अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी। चेंज तो आप लोगों का आएगा, पॉजिटिव आएगा, कम्युनिकेशन भी आप लोगों के लिए आएगी, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग पे आएगी। और डिवाइन टाइमिंग आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप असर्टिव रहेंगे, ठीक है, अपनी चीज़ों के ऊपर फर्म रहेंगे, आपको मालूम है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा या करूँगी, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। और सबसे पहले आप अपने साइन जो आपको मिल रहे हैं, आपको बर्ड्स दिख रही होंगी, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, फेदर्स दिख रहे होंगे, पेयर में बर्ड्स दिख रही होंगी, और क्या होता है, यही सब साइन होते हैं। तो अगर आपको ये सब साइन मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने नंबर्स दिख रहे होंगे, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, हो सकता है आपको 1111 दिख रहा हो, 55555 दिख रहा हो, और 88 क्योंकि कार्मिक है यहाँ पे, तो हो सकता है 88 888 आपको दिख रहा हो। हीलिंग यानी 333, किसी तरीके की डिवाइन यूनियन ऐसा भी कुछ आया था यहाँ पे, तो आपको हो सकता है 333 दिख रहा हो, 22 दिख रहा हो, 4x2 दिख रहा हो। इस तरीके के नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, उनको डिकोड करिए, उनके हिसाब से अपने अंदर एक्शंस लेके आइए और अपने अंदर हीलिंग करिए, ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग करिए। तो ये थी हमारी एनर्जी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई गाइडेंस इससे ज़रूर मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।